पहले उनका बयान आया तो गिरिराज ने कहा कि आप नौकरी करें चाहे जाए जहन्नुम में, क्या फर्क पड़ा? हाँ तो कोई इसकी छुट्टियां काट दे, इसकी छुट्टियां काट दे, इसकी धोती खोल दे से नंगा कर दे। चले छुट्टियां तो काटी है, तेरा खोपड़ा तो नहीं फोड़ा और तेरे को नंगाई तो करा, तेरी मारी तो नहीं है, इज्जत है कुछ तो नहीं करा तेरे साथ। फिर क्या लगा, तो चिल्लाएगा भूतनी का, पूरी फोर्स लगा देगा उसके पीछे, इतने में बड़बड़ा जाएगा। तो ये जितने भी हैं इनके नारे पारे काट के नंगा घुमाओ और फिर कहो नंगाई तो किया, तेरे साथ कुछ किया तो नहीं है। फिर देखना इनकी हालत। और उससे जब कोई परेशान नहीं है निषाद को तो अपनी बहन बेटियां छोड़ देना, वो उठाता रहेगा घूंघट। और घूंघट का मतलब क्या होता है, उसका खिजाव का मतलब क्या? पर्दा। पर्दा है पर्दा, तो पर्दा हर एक आदमी पर्दा ढकता है अपने शरीर को। पर्दा सिर्फ ये चेहरे का पर्दा नहीं है, आज चेहरे का नकाब भी हटाया, कल भाई हटाएगा तू, पैंटी हटाएगा, पेटीकोट फाड़ेगा, सलवार खींचेगा, फिर कहेगा सलवार तो उतारी है, कुछ किया थोड़ी ही है, हाथ थोड़ी लगाया हूं। फिर कहेगा पेंटी उतार देगा, कहला देखा ही तो है, कुछ किया तो नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। साले अंधे भी बेकार है बाबा, घूम रहा नहीं वो अंधाचार्य। मेरे प्रभु राम आए सपने में, वो बहरा वो भी कहता है महिला बाई फॉर एंजॉय। एंजॉय की चीज है, आनंद की चीज है, खिलौना है, मजा लीजिए महिला के साथ। वे भूतनी के तेरी शादी ना ब्याह हुई, तुझे कैसे पता मजा लेने की चीज है? बात तो सही है। तो क्या देंगे नेता बाबा ये सारे के सारे पाखंडी ढोंगी आतंकी हवस के पुजारी भेड़िए, तुरंत महिलाओं तैयार करो क्रांति और काटो क्रांति चालू करो, तुरंत इंसाफ, इनका सामान साफ, फल बनाना छोड़ देंगे। सो दोस्तों बहुत दिन बाद आया हूँ नंदाबाई फौजी पर वीडियो लेकर, और नंदाबाई की आप जब ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि नंदाबाई फौजी ने पूरी बीजेपी को गजब एक्सपोज किया है। मुद्दा था नीतीश कुमार ने जो महिला का बुर्खा खींचा था उसको लेकर नीतीश कुमार संग पूरी बीजेपी को नंदाबाई फौजी ने एक्सपोज किया है, और जितने भी मंत्री विधायक हैं सबको जलील किया है इस वीडियो में। इस वीडियो को देखकर आप कहेंगे कि नंदाबाई फौजी जिंदाबाद, और ये वीडियो देखकर को आपको बहुत मज़ा भी आने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। नंदा भाई किस तरीके से देख रहे हैं जो नीतीश कुमार ने उस लड़की का जिसने डॉक्टर की पढ़ाई करी उसके बाद उसका हिजाब किया? नहीं भाई ये अभी की बात नहीं है, इसकी तो हरकतें ऐसी हैं, मुख्यमंत्री के नाम पे कलंक है। भारत में एक ऐसा व्यक्ति जो कहीं ना कहीं दीन दुनिया में पूरी में शर्मसार कराया भारत के लोगों को, भारत के संविधान को, लोकतंत्र को। एक महिला जो बेचारी जो डॉक्टर है, अपनी मेहनत से पढ़ लिख कर वो डॉक्टर बनी है, इसका इसमें कोई रोल नहीं था। उसके बाद उसे सम्मानित कर रहे थे उसकी डिग्री देके, सम्मानित करने के बाद उसका जो खिजाब खींचा है तो काहे को खींचा ये बताओ, पूछो है तो भाई ये तो सम्मान कर रहे थे, अपमान किया। बात तो सही है। और जब ये खींचने के बाद उसने जो हंसा है मुख्यमंत्री, आप देखो हंसने के बाद उसके आंखों में कितना भैंसीपन था, किसने दरिंदगी थी कि हंसता हुआ कोई भैंसी दरिंदा उसके ऊपर झपटना पड़े, वो बेचारी डर गई है, सहम गई। वो कहने लगी बताओ जब देश का मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, इसका हवस का पुजारी है और कहीं ना कहीं क्या कर देगा, तो डर गई, किसके पास जाऊं गुहार लगाऊं, और चुप बेचारी डर गई। उसने कहा कि भाई अब मेरा क्या करो, वो तो नौकरी भी नहीं लेना चाहती थी है, उन्होंने कहा भाई नौकरी भी नहीं करूंगी, मैं तो खत्म हो गया। उसने बिहार छोड़ने का भी ऐलान कर दिया था कि अब पश्चिम बंगाल जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। जब बिहार का मुख्यमंत्री महिलाओं के साथ ऐसी सोच रखता हो तो बताइए महिला कैसे 10वीं बार के मुख्यमंत्री हैं, हो गया मतलब अब इसको। अरे तो 10वीं बार के बाद क्या कोई आदमी, बड़ा आदमी तो पागल भी तो हो सकता है, मानसिक रोगी है, कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार है, ये मानसिक कोई प्रॉब्लम है इसको, इसका इस्तीफा ले सरकार। और सरकार नहीं तो भाई देश की जो महामहिम राष्ट्रपति हैं वो भी महिला है, वो अपने संज्ञान में लेके इसको तत्काल प्रभाव से निलंबित करें, बर्खास्त करें इसको। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसको नीतीश कुमार को इसको वहां भेजे पागल खाने में, इसका इलाज हो। अरे उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं सरकार में, संजय निषाद, उन्होंने कहा कि एक दुपट्टा ही तो खींचा है, कहीं और छू लेते तो क्या होता है। वो उसकी मानसिकता ऐसी देखो रही, बुढ़े सारे बुढ़े हैं भूतनी के, ये बूढ़े हो रहे हैं, इनकी मानसिक मतलब सटिया गए हैं बिल्कुल। और इन्हें खड़ा होया नहीं जाता, भूतनी के महिलाओं में झांकते हैं, खुद तो चला फिरा नहीं जाता। करना क्या चाहते हैं महिलाओं का, इनकी पोतियों के समान ये महिला बच्चियां। और तो नीतीश कुमार देखिए कि महिला के गले में माला डाल रहा था, लोग रोक रहे थे, फिर भी जबरदस्ती माला डाल दी, हंसने लगा गले लगाने के मूड में। तो बताइए इसके अंदर कितना दरिंदापन है। नहीं मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं। और एक महिला के तो कमर में हाथ डाल रहा था, तो इसको क्या बीमारी है, इसकी आत्म खुजली है क्या है, इसकी खुजली, ऐसे खुजली वालों के हाथ रख के हथौड़े से बजा देने चाहिए, ऐसो के तोड़ देने चाहिए। और ये जो विधानसभा में, बिहार विधानसभा में परिवार नियोजन को लेके बयानबाजी कर रहा है नीतीश कुमार, आपने सुना होगा, तो क्या कह रहा था
कि महिला के अंदर डाल दीजिएगा, अब पूरा डालिएगा, मगर उसके अंदर पानी मत छोड़िएगा, नहीं बच्चा पैदा हो जाता है। बाल जो है पानी बाहर निकालिए ताकि बच्चा ना हो, परिवार नियोजन चलता रहे, ऐसा चलाइए। तो बताइए इस प्रकार की इसकी मानसिकता, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इस मुख्यमंत्री की मानसिकता तो कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब लगता है, मेंटली डिस्टर्ब है। और ऐसे पागल जब मुख्यमंत्री जो है प्रदेश चलाएंगे तो खुद ऐसा संदेश दे रहे हैं महिलाओं को छेड़ने का, तो निश्चित रूप से इनके कार्यकर्ता क्या करते होंगे, इनके विधायक क्या करते होंगे, इनके मंत्री क्या करते होंगे। मंत्री का समर्थन मिल रहा है ना। गिरिराज ने कहा कि जिस तरीके से बच्चे ने ऐलान किया कि मैं नौकरी ज्वाइन नहीं करूंगी, पहले उनका बयान आया, तो गिरिराज ने कहा कि आप नौकरी करें चाहे जाए जहन्नुम में, क्या फर्क पड़ा। हाँ, तो कोई इसकी चुटिया काट दे, इसकी चुटिया काट दे, इसकी धोती खोल दे, से नंगा कर दे, कहले चुटियाई तो काटी है, तेरा खोपड़ा तो नहीं फोड़ा, और तेरे को नंगाई तो करा, तेरी मारी तो नहीं है, इज्जत है, कुछ तो नहीं करा तेरे साथ। फिर क्या लगा, फिर तो चिल्लाएगा भूतनी का, पूरी फोर्स लगा देगा उसके पीछे, इतने में बड़बड़ा जाएगा। तो ये जितने भी हैं इनके नारे पारे काट के नंगा घुमाओ, और फिर कहो नंगाई तो किया, तेरे साथ कुछ किया तो नहीं है। फिर देखना इनकी हालत। और उससे जब कोई परेशान नहीं है निषाद को, तो अपनी बहन बेटियां छोड़ देना, वो उठाता रहेगा घूंघट। और घूंघट का मतलब क्या होता है, और इसका खिजाब का मतलब क्या है? पर्दा। पर्दा है पर्दा, तो पर्दा हर एक आदमी पर्दा ढकता है अपने शरीर को। पर्दा सिर्फ ये चेहरे का पर्दा नहीं है, आज चेहरे का नकाब भी हटाया, कल भाई बिना हटाएगा, तू पेंटी हटाएगा, पेटीकोट फाड़ेगा, सलवार खींचेगा, फिर कहेगा सलवार तो उतारी है, कुछ किया थोड़े ही है, हाथ थोड़ी लगाया हूँ। फिर कहेगा पेंटी उतार देगा, कहला देखा ही तो है, कुछ किया तो नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो ये ऐसे मूर्ख की औलाद, ऐसे निकम्मे नकारा इस देश के लोकतंत्र और संविधान का मजाक उड़ा रहे। इन बहसी दरिंदों को कहीं ना कहीं सम्मानित अपमानित जैसे काम कर रहा। जो सम्मानित है क्या उसको ये छूट दे दी जाए कि बहन बेटियों के नकाब उतारे, पेंटी खोले, हैं उनकी सलवार खींचे, उनका पेटीकोट फाड़े, ये काम है इनका। और एक इनका विधायक बीजेपी का है, वो क्या नाम, प्रमोद कुमार, वो क्या कह रहा, महिलाएं कुत्तों के साथ इसलिए सोती हैं कि कुत्तों से उन्हें पूरी संतुष्टि है, पूरी प्राप्त होती है, आनंद मिलता है, हवस उनकी पूरी खत्म कर देता कुत्ता। इसकी माँ का। तो बताइए भूतनी के ये क्या क्या महिलाओं के बारे में ऐसी बयान दे रहे, तो कितने बहसी दरिंदे हैं। जब मुख्यमंत्री विधायक जब ऐसे बयान दे रहे तो भाई बिहार की महिलाएं सुरक्षित कहाँ होंगी। और ये कह रहे 10,000 दिए महिला को, 10,000 दिए तो उनको लूट ले, इज्जत लूट ले उसकी भूतनी के। तेरी मैं सही बता रहा हूँ, ये तो महिला सहमी हुई थी, मैं महिला को तुरंत जवाब देना। जितनी माताएं हैं ना मुझे सुन रही हैं, अगर ऐसा बहसी दरिंदा, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो देश का, अगर इस प्रकार बदतमीजी करता है, बिना आपकी मर्जी के बगैर आपको छूता है, तो कान के नीचे तो बजा के भूतनी वाला बहरा हो जाए। और ज्यादा देखे आंख फोड़ दो उसकी, है अंधा भी हो जाए। साले अंधे भी माहौल खराब करना चाह रहे हैं। अंधे भी बेकार हैं। बाबा एक घूम रहा नहीं, वो अंधा चाह रहे। मुझे प्रभु राम आए सपने, वो कहना, वो भी कहता है महिला बाइक फॉर एंजॉय। एंजॉय की चीज है, आनंद की चीज है, खिलौना है, मजा लीजिए महिला के साथ। बैगन बे भूतनी के तेरी शादी ना ब्याह हुई, तुझे कैसे पता मजा लेने की चीज है। बात तो सही है। ये बताओ, अंधे भी भूतनी के ऐसी सोच रखते हैं, ऐसी मानसिकता है। अभी तो अंधा है, दिमाग से अंधा भी है ये, जो महिलाओं के प्रति ऐसी सोच रखता है। तो क्या देंगे नेता बाबा, ये सारे के सारे पाखंडी, ढोंगी, आतंकी, हवस के पुजारी, भेड़िए। तुरंत महिलाओं तैयार करो क्रांति, और काटो क्रांति चालू करो, तुरंत इंसाफ, इनका सामान साफ, फड़फड़ाना छोड़ देंगे ये भूत। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक जो वीडियो देखा है उस वीडियो को देख करके आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। और आगे जो वीडियो देखने वाले हो आप, पीछे कहीं वीडियो से बेहतर होने वाला है, क्योंकि वीडियो का अभी ट्रेलर देखा है आपने, पिक्चर अभी बाकी है। और जैसा कि नंदाबाई फौजी ने बोला था कि जब बीजेपी के मंत्री विधायक ही ऐसे काम करेंगे तो आम जनता क्यों नहीं करेगी। इनको देखकर ही आम जनता भी ये काम करने पर उतर जाएगी। तो इसलिए इनका बाइकआउट होना चाहिए, इनको सरकार इनकी गिरानी चाहिए। और
और जो ये नीतीश कुमार है इसको बर्खास्त करना चाहिए, इसको गिराना चाहिए सरकार से। कि महिलाओं पर निगाह भाई उन्हें अपने किए पे कोई अभी तक कोई इस तरीके से कोई उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी है, कोई माफी नहीं मांगी। जिस तरीके से देश भर में आंदोलन हो रहा है, जगह जगह पर जिस तरीके से तस्वीरें आई कि बंगाल में महिलाएं सड़कों पर उतरी, नॉन मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतर रही हैं, वो कह रही हैं कि गलत हुआ है, लेकिन उनको किसी तरीके से अभी तक अपने किए पे कोई एहसास नहीं है। भाई मुसलमान की बात नहीं, इंसान की बात है। बहन बेटियां सबके सम्मान के लायक है। किसी की भी बहन बेटियों से देश की भारत माता है महिलाएं, किसी भी धर्म की, कौम की, जाति की बहन बेटियां यही भारत माता है। जिन भारत माताओं कर रही ईंट पत्थरों की भारत माताओं की पूजा और जिंदा बहन बेटियों की इज्जत लूटते हो, भूतनी की है और कह ले माफी काय को मांगेगा। जिस सरकार के साथ इसका गठबंधन है, उन संघियों के साथ, जो संघी है जो वही हैं जो महल बेटियों को नंगी करना चाहते हैं, उन्हीं की मानसिकता का है। कहीं ना कहीं उनके संग में है, इसका रंग भी वैसा ही हो गया है। कहते हैं ना जिसकी जैसी उसमें संगत में रहो, रंगत वैसी पड़ जाती है। तो संघियों के साथ है इसकी रंगत और संगत खराब हो चुकी है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और ये माफी क्यों मांगे? जब अमित शाह माफी नहीं मांगता भाई, है जब लोकसभा में वो साला कह देता है विपक्ष को, और कहीं ना कहीं अंबेडकर साहब के खिलाफ बोलता है, क्या अंबेडकर लगा रखा है, भगवान का नाम लिए तो स्वर्ग प्राप्ति हो जाती, मोक्ष प्राप्ति, ऐसे ऐसे बयान देता है। अंबेडकर साहब के खिलाफ बदतमीजी से बयान देता है, और ये माफी मांगना तो ना वो माफी मांगता। तो माफी का जो तानाशाह लोग हैं, इन तानाशाह लोगों को एक घमंड हो गया। घमंड नहीं, देश की जनता ऐसा देगी दंड, समझ गया, जो पूरा घुस जाएगा अंदर, समझ गया, पूरा का पूरा निकाल देगी फंड। चिल्लाते फिरोगे भूतनी को, देश छोड़ के भागोगे, भागने नहीं दिया जाएगा। और कह रखा है पहले ही देश की हुकूमत में कि जो नई क्रांति होगी, इन भूतनी वालों में से एक को भी कहीं पर भी भागने नहीं दिया जाएगा। इनको दौड़ा दौड़ा के, समझे, इनको बताया जाएगा नकाब कैसे हटते हैं, इनके खिताब दिए जाएंगे पिछवाड़े पे, और पूरी किताब लिख दी जाएगी कि क्रांति कैसे लिखी जाती है। वो क्रांति हम लिखेंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। सो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा नंदाबाई फौजी ने जो बोला है वो बिल्कुल सही बोला है मेरे हिसाब से। तो बाकी नंदाबाई फौजी जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं, गलत तो बिल्कुल ही नहीं बोलते, ये मेरा मानना है। और आपका मानना क्या है तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। और नंदाबाई फौजी जैसे लोग इस देश के अंदर में बढ़ जाएं तो इन जैसों की सरकार गिरने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये लोग जब आवाज़ उठाते हैं तो इनकी वजह से ही सरकार गिर जाती है। तो एक आखिरी सवाल है कि किस तरह की कार्रवाई ऐसे लोगों पर होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जो है नीतीश कुमार ने तो पर्दा हटाया, लेकिन उनके पीछे खड़े सम्राट चौधरी मुस्कुरा रहे थे जो उप मुख्यमंत्री है। उसके बाद जो इनके तमाम जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में हो, चाहे गिरिराज सिंह हो, ये तमाम लोग उसका जिस तरह से समर्थन दे रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ तो भाई यही है ना जो कहते थे सुशासन बाबू हैं जी, तो सुशासन ने तो भाई वो लगा दुशासन निकला, चीरहरण कर रहा है। जैसे द्रौपदी का किया था दुशासन ने, वो ये दुशासन है, दुशासन बाबू। और ये सुशासन नहीं, ये कुशासन चल रहा है। तो कुशासन वाले हैं और कुशासन के साथ जो खड़े होते हैं, चाहे कोई भी हो, जो खड़े हैं जितने के जितने, अंधे भेड़े लंगड़े सब कहीं ना कहीं इसमें इनकी सहमति है। क्योंकि ये सब जब ऑनलाइन ऐसी हरकत कर सकता है, ये आदमी कैमरों के सामने ऐसी हरकत करता है, तो रात को तो सिलादी जीत खा के ना फनाता रहता होगा भूतनी का, और सुबह तक इसकी नशा नहीं उतरता। ये चिलम और गांजा पीने वाले हैं, इन्हें एहसास नहीं होता। ये सुबह भी उठते हैं तो सोचते हैं ये भी रात वाला माल है, खेल लो इसके साथ, छू लो इसको साथ। तो ये रात वाला नहीं है, देश की इज्जत है भूतनी वालों, ये माताएं बहनें इज्जत है, देश की बेटियां इज्जत हैं। जब इनकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ करोगे ना तो बेइज्जत तुम होगे। और निश्चित रूप से अगर दिमाग मेंटली डिस्टर्ब है ये मुख्यमंत्री है तो निश्चित रूप से इसको बर्खास्त करना चाहिए। हमारी जो महामहिम राष्ट्रपति है तुरंत महिलाओं के सम्मान में इसको बर्खास्त करें और इसको पागल खाने में एडमिट कराएं, और इसको 3 टाइम सुबह दोपहर शाम पिछवाड़े पे इसके करंट दिए जाएं, टका टक टका टक टका टक, ताकि जल्दी सही हो जाए, फिर दोबारा इसकी खुजली ना हो हाथों में। और खुजली हो तो पागल खाने में हाथ तोड़ दिए जाएं ऐसे भैंसी दरिंदों के, समझे नहीं। और चाइना की महिलाएं ला के जो होती हैं प्लास्टिक की बनी, उनके साथ बंद किया जाए, उन्हें छेड़ेगा भूतनी का। और उसमें भी कंप्यूटर फिट होता है, जैसे ही छेड़ेगा चमाट, जैसे ही छेड़ेगा चमाट, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, देख लेना। सो
दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। बाकी आप इन विधायकों के लिए, मंत्रियों के लिए, बीजेपी के, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह की हरकत ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। और हाँ, नंदा भाई फौजी के लिए तो जिंदाबाद ज़रूर लिख कर जाना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।